पीएम ट्रिपल एस के बारे में मैंने बड़ा सुना है कि पीएम ट्रिपल एस में हर एक चीज़ फ्री मिलती है, खाने को, रहने को, वहाँ का इवन 1 लाख रुपीस पर ईयर का खर्चा भी देती है। लेकिन आप ही के चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें आप बता रहे हो कि सीयूटी में स्कैम हो रहा है। वो स्कैम क्या, उसको एक्सप्लेन करें। स्कैम तो हुआ है, धांधली तो हुई। अगर आपको बिना पढ़े कल फिर से 12th का एग्जाम देना हो, अच्छा ये मैं थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पास हो जाओगे? और अगर हो जाओगे तो कितने %? किसी स्टूडेंट ने आपसे सेटिंग करवाने की सिफारिश की है कि सर उस वाली लाइव चैट में ना एक लड़की है, उसको बोलो मेरा रिप्लाई करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हो पोडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। एक बारी फिर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और ऐसे ही चलता रहूंगा। रुक तो मैं सकता नहीं। आप सबको पता है कि आपने मेरा अग्रेशन तब से देखा है जब से मैं पहली वीडियो डाली थी। ना माइक था, ना सोफा था, ना ही कैमरा था। तो आज सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं रुक जाऊं और थक जाऊं तो मेरे जैसे व्यक्ति पर लानत है। आज के गेस्ट हैं गरम महाजन जी। राम राम, कैसे हैं आप? सभी को जय देव, जय श्री राम। बढ़िया सर, आप बताओ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं सीयूटी एंड पीएम ट्रिपल एस। ठीक है, पहले तो मैं आपसे जानूंगा कि पीएम ट्रिपल एस है क्या? क्या सच में एजुकेशन के साथ साथ खाना पीना रहना सब फ्री हो सकता है? सर देखो, पीएम ट्रिपल एस स्कीम एक बड़ी अच्छी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये 2014 के बाद से बीजेपी ने स्कीम लाई, ऐसा भी नहीं है। जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, शायद एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2011 या 12 ये वो समय था जब कांग्रेस ने ये स्कीम लाई थी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। खैर, तब तो लद्दाख वाज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने उसको कभी डिसकंटिन्यू किया। 14 में बीजेपी की सरकार आई सेंटर में, तो ये स्कीम चलती आ रही थी। इस बार क्या हुआ है, इस बार स्कीम अभी जो पीएम ट्रिपल एस की स्कीम है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई है। हालांकि जून में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते थे, अब जुलाई मिड आ रहा है एंड टिल नाउ रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई है। पीएम ट्रिपल एस के बारे में मैंने बड़ा सुना है कि पीएम ट्रिपल एस में हर एक चीज़ फ्री मिलती है, खाने को, रहने को, वहाँ का इवन 1 लाख रुपीस पर ईयर का खर्चा भी देती है वो। तो ये फंड का तो इशू हो नहीं सकता, है ना? फंड का इशू नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट का ही कोई माइंड है जो वो। जहाँ तक आपने बात की कि क्या पीएम ट्रिपल एस से स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है, तो एब्सोल्युटली पीएम ट्रिपल एस एक ऐसी स्कीम है जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को बड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं अगर बात कहूँ तो उनकी जो कॉलेज की स्टडी है, देखो आप जब किसी कॉलेज में एनरोलमेंट लोगे तो आपको कॉलेज वालों को एक भी पैसा नहीं देना। हाँ, जो एग्जामिनेशन फीस रहती है वो अलग है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी ट्यूशन फीस है, जिसको हम सेमेस्टर फीस बोलते हैं, किसी की 40,000 होती है, किसी की 45,000 होती है, आपको कॉलेज को वो फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली सरकार जो है आपके कॉलेज को दे देगी। रही बात आपके मेंटेनेंस की, जिसमें आपका खाना आ रहा है, खाना पीना आ रहा है, आपकी स्टेशनरी आइटम्स परचेज करनी है, वो सब सरकार खर्चा उठाती है। हाँ, अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या अगर हमें केरला में हमें सीट मिली है तो जम्मू कश्मीर तक आने का जो ट्रेन का खर्चा आएगा वो भी सरकार देगी? नहीं, वो सरकार नहीं देती। आपकी मेंटेनेंस का खर्चा, आपकी स्टेशनरी आइटम्स को खरीदने का खर्चा और आपकी कॉलेज की स्टडी का खर्चा वो हमारे सेंटर की सरकार देती है, और वो स्कीम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है जम्मू कश्मीर। ठीक है। अच्छा, क्या कारण हो सकते हैं इसके स्टार्ट ना होने के, अगर आपको कुछ पता है? टेक्निकल इश्यूज हैं या फिर गवर्नमेंट खुद ही कर रही है? देखिए, पहले तो मुझे लगता था, क्योंकि एक न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट हो रही थी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ रीशफल होने वाला है कि एजुकेशनल मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो सैक्ड होंगे, उनकी जगह शायद नाम चल रहे थे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है करंटली उनका और राघव चड्ढा जी का, कि शायद इनको एज ए एजुकेशनल मिनिस्टर मौका मिले। पहले तो हमें लग रहा था कि यार शायद इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, एजुकेशनल सेक्टर का ये डिसीजन है तो इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन रिशफल तो हुआ नहीं। मॉनसून सेशन आने वाला है तो आई डोंट थिंक कि रिशफल होगा, क्योंकि मॉनसून सेशन, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है मॉनसून सेशन हमारे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, राम मंदिर की इनॉग्रेशन का हो, वो सब मॉनसून सेशन में लिए गए हैं। तो मॉनसून सेशन से पहले रिशफल का तो अब मेरे को लग रहा है कि चांस नहीं है। एक ना मैंने वीडियो डाली थी, उसमें एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था हंसते हुए कि हो सकता है कि सरकार के पास पैसा ही ना हो। तो मैं ये, हालांकि वो स्टूडेंट ने, मेरे को पता नहीं उसको इतनी नॉलेज होगी या नहीं, बट मेरे को नॉलेज है एजुकेशनल सेक्टर में जो फंड आया होता है वो किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फंड तो है,
और ये जो PM++ की स्कीम है ये स्टार्ट करती है AICTE। जिस तरह से नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी होती है NTA की, उसी तरह से ये जो स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है इसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी होती है AICTE की। उन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाला था कि वी आर रेडी, हम रेडी हैं, बट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अप्रूवल देगी, देन AICTE अपना अगला स्टेप लेगी ना। तो अब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जुलाई तक तो मिनिमम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है। डोंट वरी बेटा, ट्राइडल है ना। वाओ, इतनी जल्दी आ गया। सांबा में फास्ट डिलीवरी और आपके फेवरेट रेस्टोरेंट। भूख लगे ट्राइडल है ना। क्या बात है। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट आपने बताया है कि एजुकेशन पर हमने बात कर ली है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एक फनी वे में, है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तो स्टूडेंट कभी भी बोरिंग चीज नहीं सुनता, और आपको भी पता है कि ये सब चाहे कितना ही सीरियस मैटर हो लेकिन उसके लिए बोर है, स्टूडेंट के लिए बोरिंग है। तो हम थोड़ा सा आपसे पर्सनल क्वेश्चन कह सकता हूँ या रैपिड फायर, हम थोड़ी सी गेम खेलेंगे। आपको सच बोलना है और सच बोलकर ही जवाब देना है। सच ही बोलना है? सच ही बोलना है, झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, पहला सवाल है, गौरव भाई, जब एग्जाम चल रहे होते हैं तब कमेंट में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? सर बचा लो, कुछ नहीं पढ़ा, या फिर सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो? देखो, ये जो हैंडसम वाली आपने बात की, ये तो रहती है अलग से चीज। देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई ना ही बोले भाई हैंडसम लग रही है, मैं ठीक हूँ, मेरा हैंडसम ही मैं ठीक हूँ। हाँ, एग्जाम जब चल रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी देखो बाइएनोल एग्जाम का दौर चल रहा है, कोई भी वीडियो आप बनाओगे उसमें ये सब चीजें आएगी कि सर 11th क्लास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, 10th क्लास ऐसे, मतलब जो एग्जाम अभी पेंडिंग होते हैं ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड चलती है। तो एग्जाम टाइम पे यही है, सर कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ये तो देखो, ये तो बड़ी सारी ऐसी सेगमेंट होती है, खासकर बाइएनोल एग्जाम में। सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कल पेपर है, क्या चीज पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो। तो सबसे ज्यादा चलने वाली चीज यही होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप इस पे वीडियो बनाओ। अगला क्वेश्चन सर, आज तक कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने आपसे सेटिंग करवाने की सिफारिश की है कि सर उस वाली लाइव चैट में ना एक लड़की है, उसको बोलो मेरा रिप्लाई करे? ऐसा हुआ है कभी? देखो, लाइव जो वीडियोस है वो मैं बनाता ही बड़े कम हूँ। मैं बेसिकली वीडियो बनाता हूँ, उसको शेड्यूल कर देता हूँ। कई बार देखो, जैसा सडनली मेरे प्रोग्राम बन जाते हैं कि मेरे को कभी जम्मू जाना पड़ता है, कभी कहीं पे जाना पड़ता है, तो मैं शेड्यूलिंग पे ज्यादा फोकस देता हूँ। लेकिन ऐसी चीजें मैं देखता हूँ, ऐसी चीजें जब कमेंट बॉक्स ओपन करो तो किसी लड़की ने अगर कमेंट किया हो तो उस लड़की के कमेंट के रिप्लाई में बड़े सारे लड़के आ जाते हैं। फिर वहां पे लड़की जब मैसेज वापस उनको रिप्लाई बैक करती है तो वो रिप्लाई आते हैं, तो ये मैं गेम समझ जाता हूँ कि लड़कों के मन में क्या चलता है। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है या यूट्यूब पर लाइव चैट या फिर वीडियोस डालने में ज्यादा मजा आता है? देखो, ऑफलाइन मेरा कोई सेंटर तो है नहीं। ठीक है। कोई आप बोलो कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में लगा हूँ या गवर्नमेंट स्कूल में लगा हूँ, या कोई मेरा कोचिंग सेंटर है, ऐसा तो है नहीं। तो यूट्यूब पे मजा आता है। हाँ, एक दो बार जो जिस स्कूल से मैंने भी स्टडी की है 12th तक, वहां पे मैं गया, वहां पे सर ने मेरे को मौका दिया कि आप कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। बट मेरे को लग रहा है कि मैं 2.5 साल से यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, तो मुझे यूट्यूब पे ही मिलता है। हाँ, कि मतलब वहाँ पर आपकी ट्रोलिंग भी चल रही है, वहाँ पर शायरी भी चल रही है कमेंट में, है ना? वो अलग ही मजा है। ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन में आज तक सबसे अजीब या फनीएस्ट कमेंट क्या है? सबसे अजीब कमेंट तो ये था कि आप अपने मटेरियल को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने मटेरियल को लेने के लिए बोल रहे हो। ये सबसे अजीब था। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको एडवर्टाइज तो करूंगा ही करूंगा ना। बिना एडवर्टाइज किए मेरा प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचेगा कैसे? मैं हमेशा कहता हूँ कि 2026 में मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट मुझे अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों तक पहुंचाना भी तो है ना। तो उसके लिए तो मैं अपनी वीडियो ही बनाऊंगा ना। अजीब सी बात है। अब देखो, मैंने किसी को फोर्स तो नहीं ना किया। मान लो ये आपका फोन है, मैं आपका फोन जबरदस्ती आपसे छीनूंगा, उसमें अपना ऐप डाउनलोड करूंगा, जबरदस्ती अपना मटेरियल लूंगा, ऐसा तो मैं बोलता नहीं हूँ। मैं जस्ट रेफरेंस देता हूँ उसमें अपने मटेरियल की इमेजेस कि भाई हमने मटेरियल बनाया, जिसको नीड है वो हमसे परचेज कर ले। ये मुझे लग रहा है कि सबसे अजीब यही होता है। और सबसे फनी आई थिंक ये था कि जब पिछले साल वो आए थे, फ्लड्स आए थे,
पिछले साल सबसे फनी ये था कि जेके बोस का जो ऑफिस है वो डूब जाना चाहिए क्योंकि जेके बोस ने हमें बड़ा ज्यादा तंग करके रखा है। तो मेरे को अच्छा। हालांकि हो सकता है वो फनी हो, बट मुझे पर्सनली वो आपने यही पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़े बड़े सारे, लेकिन मेरे को ये सबसे ज्यादा फनी लगा कि बच्चे कितना तंग आ गए हैं। अच्छा, मतलब हाँ कि फ्लड में डूब जाना चाहिए, इट मींस वो फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हुए हैं ना। अगर आपको बिना पढ़े कल फिर से 12th का एग्जाम देना हो, अच्छा ये मैं थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पास हो जाओगे? और अगर हो जाओगे तो कितने %? सर देखो ना, ये डिपेंड करता है कि आप मेरे को उसी सब्जेक्ट में एग्जाम दिलवा रहे हो जो सब्जेक्ट मैंने 12th में पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट दिलवा रहे हो। सेम। तो ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा, इजीली पास हो जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है, तो तभी से मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। Yes. उसके बाद कंटिन्यूअसली 2-2.5 साल मैंने 12th क्लास पे वीडियोस बनाई है। Yes. तो पॉलिटिकल साइंस का मैं खुद कोर्स कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट भी था, तो मैं पास हो जाऊंगा। और परसेंटेज की बात की तो बाय गॉड ग्रेस मेरी माता वैष्णो देवी, माता मंगला माता मेरे पे हालांकि ऐसे एक कंडीशन आएगी नहीं, बट उनके आशीर्वाद से 90% में अचीव कर सकता हूँ। क्या बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर पास तो हो जाऊंगा बाकी भगवान देख लेंगे। हाँ, मतलब आशीर्वाद तो उनका चाहिए, बट 90% में गेन कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए एक और पॉइंट हमारे आज की इस इंटरव्यू में, CUET, ठीक है, इस पे थोड़ी सी मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। और आप ही के वीडियोस में मैंने ये देखा है कि CUET में कुछ स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप CUET को एक्सप्लेन करिए, क्या मैंडेटरी है और क्यों ये CUET आया है, ठीक है। देन मैं सांबा, अब रोज की जरूरतों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। फ्रूट्स हो, मेडिसिन हो, ग्रोसरीज हो या घर का सामान, बस ट्राइडल खोलो, ऑर्डर करो और अपनी जरूरत की हर चीज घर बैठे पाओ। ट्राइडल, सांबा का अपना डिलीवरी ऐप। ट्राइडल, डिलीवर स्माइल्स। सर देखिए, CUET बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। आपने 11th-12th में कितना पढ़ा, ठीक है। बेसिकली ना, जब हम खुद 4th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, हमारे पेरेंट्स हमसे ये चीजें कहते थे, हमारे पेरेंट्स हमसे ये चीज कहते थे कि आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन कर लो, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बचपन से ये चीजें सुनते आए। लेकिन ना जब हम थोड़े से बड़े हुए 9th-10th में आए, तो एक एग्जाम CUET एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ कि आपके 12th के मार्क्स अब कोई मायने नहीं रखते। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, देन आपको CUET एग्जाम देना मैंडेटरी है। दिस वाज एप्लीकेबल टू ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के भी हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एप्लीकेबल था, जिसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं था। बच्चों ने भी क्या किया कि 12th क्लास में डमी एडमिशन ले ली स्कूल में, CUET की तैयारी करते रहे। बड़े सारे सेंटर्स भी बने जो CUET की तैयारी करवा रहे थे। 12th क्लास के मार्क्स पे उन्होंने भी फोकस दिया बच्चों ने कि भाई 12th क्लास के मार्क्स आगे चल के काम ही नहीं आएंगे, CUET के मार्क्स काम आएंगे, तो मैं क्यों 12th क्लास पे ज्यादा फोकस करूं। तो बेसिकली CUET यही था कि आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेनी है, देन आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। यानी कि 12th के नंबर बिल्कुल मायने नहीं रखते, आपको अलग से ही एग्जाम देना बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप 98 हो चाहे 99 हो, बिल्कुल है ना, ठीक है। लेकिन आप ही के चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बता रहे हो कि CUET में स्कैम हो रहा है। वो स्कैम क्या, उसको एक्सप्लेन करें। स्कैम तो हुआ है, धांधली तो हुई है, और ये धांधली की है जम्मू कश्मीर की सरकार। देखो, अभी PM++ का इशू पे हमने बात की, उस पे अगर मैंने बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट को टारगेट की है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा JNK की जो गवर्नमेंट NC की सरकार है उनके साथ अच्छे रिलेशन। अगर मैं ये जो CUET का स्कैम है ओपनली बोल रहा हूँ कि ये स्कैम NC की सरकार ने की है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बीजेपी वालों के साथ अच्छा रिलेशन है। मेरा ना, देखो, पर्सनली किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनली गरम महाजन का किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ आइडियोलॉजी मैच हो सकती है, बट जब कंबाइंड एजुकेशन की बात आती है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है, हम बात करते हैं सिस्टम की। और CUET का स्कैम टोटली जम्मू कश्मीर की सरकार ने की। स्कैम हुआ क्या, मार्च में CUET के फॉर्म लगना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मार्च में मेरे को पता है कि यार CUET का फॉर्म मैंने लगाना है, और जो चलते हैं शायद अप्रैल तक। अब मैंने तो पूरे साल ये चीज देखी ना कि यार मेरे को 12th क्लास के मार्क्स से क्या, मेरे को कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मेरे को तो CUET का मार्क्स चाहिए ना। तो मार्च में मैंने अपना फॉर्म भी लगाया, क्योंकि अगर मेरे को इवन GDC सांबा, GDC कठुआ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी एडमिशन लेनी है, तो मेरे को CUET देना मैंडेटरी है। तो मैंने फॉर्म लगाया, ठीक है। तो उसके बाद जब फॉर्म लगाए, पैसे दे दिए बच्चों ने, फॉर्म लगाया, 1600, 1700, 1800 फीस दे दी। अप्रैल में हमारे जम्मू कश्मीर के जो
डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन दैट इज अंडर द J&K गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर आते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि भैया अब अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, जम्मू कश्मीर में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, CUET देना आपको मैंडेटरी नहीं है। आपकी जो एडमिशन होगी वो होगी आपकी 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे दो धांधलियां हुई। पहली धांधली, पहले आपने ये चीज बोली थी कि आपके 12th क्लास के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, आपके CUET के मार्क्स मैटर करेंगे। बच्चे ने 12th क्लास पे कम फोकस किया, CUET पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पे किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप कॉलेज में क्या कोर्स करते हो, क्या आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो या प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हो। तो बच्चे ने CUET पे फोकस किया। लास्ट मिनट पे आपके आके कहते हो कि CUET को तो अब हम देखेंगे ही नहीं, आपकी एडमिशन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। स्कैम नहीं है, स्कैम हो गया। दूसरा, जब बच्चों ने पैसे दे दिए, सरकार एनटीए को पैसे दे दिए, उसके बाद आपने ये डिसीजन लाया कि CUET देना मैंडेटरी नहीं है। अरे यार, जम्मू कश्मीर, मैं अब कहता हूं कि पूरे इंडिया में जितनी एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, जम्मू कश्मीर के कितने सारे लोग गरीब हैं। एक गरीब बाप ने पता नहीं कहां से 1600 अरेंज किया होगा, कहां से 1800 अरेंज किया होगा कि मैंने अपने बच्चे का CUET फॉर्म फिल करवाने, ताकि वो अपने कॉलेज की स्टडी कर सके। देन आप कहते हैं कि CUET देना मैंडेटरी नहीं है। देन आप कहते हैं कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET नहीं देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन से, अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते थे कि CUET देना मैंडेटरी नहीं है, ये डिसीजन आपने पहले क्यों नहीं लिया? ये डिसीजन आपने फरवरी में क्यों नहीं लिया? ये डिसीजन आपने मार्च में क्यों नहीं लिया, जब बच्चे अपने फॉर्म फिल कर रहे थे? अगर ये डिसीजन आपने लिया होता, क्योंकि जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ एज मतलब एग्जांपल के तौर पे, मुझे एडमिशन ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा में चाहिए। मेरा पहले का ही मूड यही है कि GDC सांबा में मैंने एडमिशन लेनी है, तो मैं क्यों फिल करता CUET का एग्जाम? मैं वो 1600 बचाता, मैं अपने 1700 बचाता हूँ और अपनी 12th क्लास पे ऊपर ज्यादा फोकस करता। तो आपने, और ये डिसीजन ऐसा तो नहीं है कि एक रात को आप सोए होंगे, उनके सेक्रेटरी साहब सोए होंगे, सपने में आया होगा कि चलो यार CUET कैंसिल कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप कोई भी, हमारे घर में कल क्या सब्जी बनेगी, इस पे भी डिस्कशन आज होती है कि कल हमारे मम्मा आके पूछते हैं कि कल सुबह क्या खाओगे, कल दोपहर को क्या खाओगे। तो जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो ये रात को सपना आया था क्या? इसकी तैयारी तो आप दिसंबर से कर रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो जब आप तैयारी इसकी जल्दी कर रहे थे, तो नोटिफिकेशन भी जल्दी लाना था ना, कि बच्चे के पैसे बच जाते, सेव हो जाते, बच्चे के मार्क्स 12th क्लास में ज्यादा आ जाते। बच्चा तो पहले ही हरास हो रहा है कि नीट के लिए वो फॉर्म भर रहा है, नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए वो फॉर्म भर रहा है, उसके लिए 700, 800, 100, 200, 500, वो तो पहले ही हरास है। ऊपर से CUET के फॉर्म के लिए आपने पैसे भी ले लिए एंड आप कह रहे हो कि अब मैंडेटरी भी नहीं है, ये तो मजाक हो गया ना उसके साथ। और इसमें मैं क्यों कहा कि ये गलती J&K की सरकार की है। CUET तो देखो सेंट्रल की बॉडी है ना, अब हिमाचल प्रदेश ने तो नहीं ना किया कैंसर, पंजाब ने तो नहीं ना किया कैंसर, CUET तो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है ना। अब एजुकेशनल सेक्टर इनके अंडर आता है, J&K की सरकार के अंडर, इनके पास पावर एजुकेशनल सेक्टर में, इन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो मैं तो कहता था कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, तो मतलब ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे उनके फीस रिफंड की। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने ऑफिसर्स को, आपके पास वेल ट्रेन्ड ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर में, आप उनकी ड्यूटी लगाइए ना कि किस बच्चे ने CUET का फॉर्म दिया था और वो एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ही चाहता था, जम्मू कश्मीर के कॉलेज में ही चाहता था, उसके पैसे उसके अकाउंट में वापस डाल दो। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए फिर से हम पहुंच गए थे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, और स्टूडेंट कभी भी, चाहे कितना भी सीरियस मैटर हो, स्टूडेंट कभी भी नहीं सुनता। तो हम फिर से आ जाते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ, और आपसे जल्दी वाले सवालात करते हैं, देखते हैं आपके जवाब कैसे होंगे। सच बोलना पड़ेगा लेकिन। घर भाई सच बताना, J&K बोर्ड के बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जम्मू कश्मीर बोर्ड की चेकिंग या पड़ोस वाली शर्मा जी का बेटा? ये जानना चाहूंगा। देखो, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है JK बोर्ड। यार देखो ना, आपका जब आप पेपर लेते हो, जैसे मैं खुद की बात बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था तो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने गया था, वहां पे सिलेबस आपने 11th क्लास का डाल दिया। कई बार बच्चे
अपना पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है कई बार। अब जैसे ना बाईएनुअल पेपर शुरू हुए थे 26 जून से, 27 जून से सॉरी, तो आपने 26 तारीख तक उसका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही नहीं दिया था, वो बच्चे भी हरास थे। हालांकि उस पे भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई, हमारी वीडियो गई डिपार्टमेंट तक और उन्होंने वो रिजल्ट निकाला। हालांकि 26 शाम को ही निकाला, 27 को पेपर था, चलो निकाला तो ना। तो जेके वो सी सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, जो आपने पड़ोस वाली आंटी की बात कही, शर्मा जी का बेटा, तो ये बेसिकली कंपैरिजन चलता है हमारे इंडिया में, हमारे जम्मू कश्मीर में। और इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे भी बनाई थी कि शर्मा जी के बेटे के तो 95% आए, शर्मा जी का बेटा तो भाई साहब स्कॉलरशिप ले गया, 5 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं साल की, 5 लाख रुपए, तू क्या कर रहे हैं? तो कंपैरिजन किल्स द स्टूडेंट, कंपैरिजन किल्स द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट। आप जितना हो सके अपने बच्चों को अपना मोटिवेट करो, यानी कि ये भी एक दुश्मन है। हाँ, ये भी एक दुश्मन है। घर भाई एक क्वेश्चन और है, जब 12th के बाद बच्चे आपके पास आते हैं करियर एडवाइस लेने के लिए, तो उनका मेन क्वेश्चन क्या होता है, मतलब उनका खुद का प्लान क्या होता है कि सर देश की सेवा करनी है, या फिर सर बस गाड़ी मिल जाए घूमना है? देखो 12th क्लास के बाद ना कई सारे बच्चों को हवा भी लगती है, और ये हवा लगना स्टार्ट हो जाती है 11th क्लास से। 11th-12th में है, बट शर्ट के 4 बटन खोले होंगे, इतने मोटी चनिया डाली होंगी, इतने मोटे कड़े डाले होंगे। फिर वो स्कूल में भी कई बार क्या करते हैं, टीचर कड़े खोलवा लेते हैं। भाई ऐसा ना हो कि किसी को कड़ा लगा दे, उसका सिर फट जाए, अगला बंदा मर जाए, पूरा एलिगेशन स्कूल पे आएगा। तो हवाबाजी 11th में स्टार्ट हो जाती है, जो स्टिल फिर 25-26 साल तक चलती है। फिर जब देखा कि भाई 17 साल तक से लेके 26 साल तक हवाबाजी कर दी, यारी दोस्तों के साथ एक कप कोल्ड ड्रिंक के फड़ी पैक, वो कई बार बंदे पैक भी लगाना शुरू कर देते हैं, कई बार लोग वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ 26 साल हो गए, अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं, अब क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि 12th क्लास के बाद ही बच्चों को अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसमें फैमिली का रोल है। देखिए आज हमने गर्व भाई के साथ फिर से वही बातें करी हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन इस वीडियो को हमने और ज्यादा एंटरटेनमेंट में रखा है, और क्योंकि आप खुद ही नहीं देखते हो, मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो हम वीडियो बनाते हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं देखना पसंद करते क्योंकि बोरिंग लगती है। तो हमने इसलिए इसमें थोड़ा सा फनी साइड भी रखा है, एंटरटेन वाले साइड भी रखा है। गर्व भाई आपसे एक बात पूछूंगा इस पूरे टॉपिक पर, कोई एक राउंड अप बच्चों को दे दो, कोई प्रो टिप दे दो कि बच्चे अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें और काम करते रहें, सक्सेस हो जाए। प्रो टिप यही है, जैसे मैंने आपको कहा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये 4 चीजें अपना लो सर, ये 4 चीजें आप अपना लो, ये 4 चीजें अपनी लाइफ में कर लो। अगर आप एक आदत बना लो ना कि मेरे को दिन में 3 घंटे स्टडी करनी, अगर करनी है तो वो करनी है। हाँ, कोई जेन्युइन इशू आ जाए, आपकी सेहत बड़ी ज्यादा खराब है, आपके घर में कोई इशू क्रिएट हो गया, वो एक्सेप्शनल चीज है। बट अगर आपने ये सोचा है कि मेरे को 3 घंटे स्टडी करनी है, तो करो ना। जैसे मैंने खुद सोचा है कि मैंने दिन में वीडियोस बनानी है, चाहे वो एक ही वीडियो बनाओ। मैं जब तक एक वीडियो, मैं कई बार अपने घर वालों को भी कहता हूँ कि यार आज मैंने ना वीडियो बनाने से रेस्ट लेनी है, कल की मैं 20 वीडियो बना के आया हूँ, अपलोड कर दिए शेड्यूल करके, आज मैंने रेस्ट लेनी है। लेकिन जब शाम के 4-5 बजते हैं तो कीड़ा एक अंदर से जगता है ना, मैं फिर स्टूडियो में जाना रहने देता हूँ, अपनी सिस्टर को बोलता हूँ कि मेरा फोन पकड़ो और मेरी एक वीडियो बना दे। वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे अंदर पता नहीं कीड़ा होना चाहिए ना, कीड़ा अपने अंदर लाना चाहिए। क्या बात है। देखिए गरम महाजन के साथ हम जब भी बात करते हैं हमें अच्छा ही सीखने को मिलता है, क्योंकि बंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और काफी टाइम से वर्क कर रहा है, पिछले 3 साल से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 10वीं 11वीं 12वीं के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है कंबाइन एजुकेशन के नाम से। आपको सारा डाटा, मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब वहां पर मिल जाता है। कंबाइन एजुकेशन के नाम से यूट्यूब पर चैनल जो है वो पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है और अच्छा खासा मटेरियल वहां भी मिल जाता है। बंदे के नोट्स इतने काबिल हैं कि अगर आपने 1 महीना भी ना पढ़ा हो पूरे साल, लेकिन अगर आपको 30 दिन पहले इनके नोट्स मिल जाएं, आप टॉप भी कर सकते हो, इतने काबिल नोट्स हैं। तो हम गरम महाजन के साथ ऐसी चर्चा और भी करते रहेंगे क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का फायदा है। आज दीजिए मेरे को विदा, अगली बार फिर से मिलेंगे गरम महाजन के साथ, और पॉडकेयर प्लस पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्द। जय देव जय श्री राम। जय देव जय श्री।